नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिकोमेट्री की रेशियो वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और क्यों होती है। ठीक है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड है हमारी ट्रिकोमेट्री 11th क्लास में। बहुत कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। मुझे आपको ये बताना है और उसका बाद में प्रूफ भी बताना है कि देखिए आपका एंगल, ये क्वाड्रेंट है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कहने का मतलब है जीरो। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है एक्स के साथ, इसके साथ ध्यान रखिए, इस पॉजिटिव एक्स के साथ ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बना रहा है और ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ये जो थीटा है वो 90 और 0 के बीच में है। यदि थीटा ऐसे हो, यहाँ पर हो, ये लाइन मान लेता हूँ थीटा आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हो। ठीक है, जो क्या होगा 90 से एबव होगा लेकिन 180 से कम होगा। ये थीटा ऐसा हो सकता है, 90 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 180 से कम है। ये आपका पास एंगल ऐसा भी हो सकता है थीटा, कि आपका थीटा जो है यहाँ पर हो, ऐसे हो, इस कंडीशन में हो। ठीक है, तब ट्रिकोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब है यदि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, कहने का मतलब है थीटा यदि ऐसा है, इतना है, तब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। जैसे साइन 30 कहा जाए, साइन 60 कहा जाए, साइन 90 से कम कोई भी एंगल ले लीजिए आप। ठीक है, 0 से बड़ा कोई भी एंगल ले लीजिए, उसके बीच में साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, और बाकी तीन इनके उल्टे होते हैं, उनकी वैल्यू की कैसे होगी। वैल्यू क्या होगी हमारा मतलब ये नहीं है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमारा इंटरेस्ट इसमें है। भाई साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये देखना है। क्लियर है ना। देखो साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा तो इसका उल्टा कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन सभी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है, आपके ध्यान रखना है। और बाकी इन तीनों की वैल्यू, इसके जो तीनों रेसिप्रोकल है उनकी भी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है जो 6 ट्रिकोमेट्री रेशियो हैं उन सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी वो अलग मैटर है, लेकिन वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब ये क्यों आएगी इसका जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा। सेकेंड में केवल साइन पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। अदर सब नेगेटिव होंगे। अदर रेशियो कैसे होंगे, नेगेटिव। इसमें केवल दो पॉजिटिव, इसमें केवल क्या होगा, टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे। और इसमें कॉस थीटा और इसमें सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा और अदर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, सब आपने कह दी। कहने का मतलब आपका ये है कि कॉस कितना, ये 270 से ज़्यादा है, मतलब कॉस 300 की वैल्यू कैसे आएगी, मानी पॉजिटिव। क्या आएगी अलग मैटर है, वो बाद में सोचेंगे क्या आएगी। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि साइन 300 की वैल्यू कितनी होगी, मानी नेगेटिव। ठीक है, क्या आएगा वो अलग बात है। अब लेकिन सर ये नेगेटिव पॉजिटिव हो क्यों रही है, इसका कोई आंसर है क्या आपके पास, क्यों नेगेटिव हो रहा है, क्यों पॉजिटिव हो रहा है, इसका कोई आंसर है क्या। हाँ, इसका आंसर है, हम ट्रिकोमेट्री जो रेशियो हैं उनको सर्कुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सर्कल में रखने की कोशिश करेंगे, और फिर आपको हम बताएंगे कि ये बात कैसे बन सकती है। देखिए मैं एक सर्कल ले रहा हूं जिसकी रेडियस 1 मान रहा हूं। ठीक है, ये रेडियस 1 है। ये रेडियस जो है, ये जो एंगल है वो एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बनाता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि यहां से परपेंडिकुलर कर दो, ये एक्स है और ये वाई है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। ये रेडियस मैंने 1 ले लिया है, चाहो तो रेडियस आप कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए इसलिए मैंने 1 ले लिया है। अब जरा ये देखें कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आएगी नहीं आएगी। ठीक है, यदि ये पॉइंट यहां पर हो तो आप देख रहे हैं यहां पर x क्या होगा, नेगेटिव होगा, y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर।
यदि आपका x यहाँ पॉइंट यहाँ पर हो तो यहाँ पर x भी नेगेटिव आएगा और y भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। और यदि आपका पॉइंट यहां पर हो तो यहां पर क्या होगा, x पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये तो जानते हो ना आप, कोऑर्डिनेट में इस क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा। यदि यहां पर लेंगे तो आप ये कहोगे कि यहाँ x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव आएगा। यहां पर लेंगे तो आप क्या कहोगे, आप यहां पर कहोगे x नेगेटिव आएगा, y भी नेगेटिव आएगा। और आप यहां पर कहोगे तो क्या कहोगे, यहां पर सर x तो पॉजिटिव आएगा लेकिन y नेगेटिव आएगा। आप ये तो कहोगे, नहीं बात समझाई, ठीक है ना। चलिए अब हम ये देखते हैं कि x और y यहां पर होंगे क्या। यदि हमारे पास ये ट्रायंगल लिया जाए, ये O एक ट्रायंगल ले लिया जाए, O मान लेता हूं ये P पॉइंट है और इसको हम M मान के चले हैं, तो इन ट्रायंगल OMP में, इस ट्रायंगल में एक बात को समझने की कोशिश करें कि x/1 क्या होगा, x/1 होगा cos थीटा। तो आप ये कह सकते हो कि cos थीटा बराबर क्या होगा, x होगा, या x बराबर क्या होगा, cos थीटा होगा, ठीक है ना। ये आ गया। y/1 क्या होगा, y/1 ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस था, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन थीटा होगा। आप ये कह सकते हो कि y क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जब x थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो x भी पॉजिटिव और y पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव और y पॉजिटिव, कहने वाला साइन ही पॉजिटिव होगा और कॉस ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव, मतलब साइन भी पॉजिटिव और कॉस ही पॉजिटिव। अब tan क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि x बराबर क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। अब y/x करोगे तो क्या हो जाएगा, y/x करोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब जरा देखिएगा हमारे पास तीन चीज बन चुकी हैं, x बराबर ये है, y बराबर ये है, y/x बराबर ये है, बाकी तीन तो इनके उल्टे होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव। जब x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा तो tan भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो tan भी कितना होगा, पॉजिटिव आएगा। बात क्लियर हो गई ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात पर आ जाओ, इस सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा यदि सेकंड क्वाड्रेंट का है तो x जो है नेगेटिव होगा, कहने का मतलब है x नेगेटिव होगा। x नेगेटिव होने का मतलब क्या है, x नेगेटिव होने का मतलब है cos थीटा नेगेटिव आएगा, cos थीटा नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव क्या रहेगा, खाली y पॉजिटिव रहेगा, मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा, और साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, कोसेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है। तो यहाँ पर cos तो नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा, cos नेगेटिव होगा। अब जरा देखो cos नेगेटिव होगा, कहने का मतलब है यदि x नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो tan कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो tan क्या रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, केवल पॉजिटिव क्या रहेगा, साइन और कोसेक, बाकी सब क्या रहेंगे, आपके नेगेटिव रहेंगे। अब यहां पर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आप कहोगे क्या, क्या पॉजिटिव रहेगा, माने कि x नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव रहेगा, कॉस भी नेगेटिव रहेगा, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और नीचे भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब tan पॉजिटिव होगा, इसमें केवल tan पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा। इस कहानी को समझ लो कि किस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव होंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि x cos थीटा और y कितना है आपका, sin थीटा है, ठीक है। क्लियर हो रही है ना बात, बहुत अच्छी तरह से। यदि इसको उठा के आप यूं ले आए, इस तरह से ले आए, तो ये सारे साइन बदल जाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि साइन पॉजिटिव कब होगा, tan पॉजिटिव कब होगा, cos पॉजिटिव कब होगा और क्यों होगा। क्योंकि आप कह सकते हो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं ये होंगे, ठीक है। x और y की वैल्यू ये हैं, इसलिए यहाँ पर ये cos पॉजिटिव होगा लेकिन साइन नेगेटिव होगा। जब cos पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, तो tan भी नेगेटिव होगा। यहाँ पर केवल cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। मेरी बात समझ आ गई आपको बहुत अच्छी तरह से कि कौन से रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन से रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होती है।
यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ लें कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा जो है वो माइनस का प्लस कॉस थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा जो है वो माइनस का टेन थीटा होता है। बाकी तीन इनके उल्टे होते हैं, ठीक है। इसका उल्टा भी नेगेटिव आएगा, इसका उल्टा पॉजिटिव आएगा, इसका उल्टा भी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन क्यों आते हैं ये समझना जरूरी है। देखिए एक बात समझें, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मेट को, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को सर्कुलर फॉर्मेट में लिखें। मान लेता हूँ ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस बने, और मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस थीटा है, इधर ये माइनस थीटा है, ये 1 है, तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा कि ये दोनों साइड बराबर होंगी इसमें, ठीक है। ये तो इसको मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो स्पॉन्टेनियस कोऑर्डिनेट x, y होंगे, और स्पॉन्टेनियस कोऑर्डिनेट x, माइनस y होंगे। क्लियर है ना। ये O रहेगा, ये A रहेगा, और ये B रहेगा। यदि इस ट्रायंगल में मैं देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि x/1 जो है वो cos थीटा बन जाएगा इन ट्रायंगल, किस बात करूँ, इन ट्रायंगल OAB में बात करूँ, OAB के अंदर बात करूँ तो ये बात बनेगी। तो x बराबर बन जाएगा कॉस थीटा, y/1 लिखूँ, y/1 लिखूँ तो ये हो जाएगा y परपेंडिकुलर अपॉन दिस साइड हाइपोटेनियस, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा y = साइन थीटा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं वो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, साइन थीटा। अब जरा इस ट्रायंगल में आ जाऊँ, इस ट्रायंगल को अलग से मैं सोचूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो इस कंडीशन में यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का एंगल ले रहा हूँ तो मैं x/1 इन ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा, इन ट्रायंगल OBC मैं कह सकता हूँ कि x/1 लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा, वो कॉस माइनस थीटा लिखा जाएगा। इसमें ये बेस होगा, ये भी क्या होगा आपके पास, ध्यान रखें एंगल ऐसे चल रहा है, हाइपोटेनस आएगा, तो x जो आएगा वो कॉस माइनस थीटा आएगा, राइट। और इसको बाय लिखा जाए तो ये आएगा y/1 = साइन माइनस थीटा। तो y जो आएगा वो साइन माइनस थीटा आएगा। तब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे दिस कॉस थीटा, और सॉरी कॉस माइनस थीटा और कॉमा साइन माइनस थीटा, ये कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, ठीक है। अब जरा ये देखें कि इसमें ये कोऑर्डिनेट तो इसके बराबर है और ये जो है वो इसके इक्वल है, राइट। अब इसको जब इसके इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा तो x के बराबर है, और कॉस माइनस थीटा हमारा x क्या है, x कॉस थीटा भी है। तो हम ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, कॉस थीटा, और ये साइन माइनस थीटा माइनस बाई है, तो साइन माइनस थीटा आपके पास माइनस बाई है, ठीक है। साइन माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस बाई के बराबर है। बाई हमारे पास ये है, तो क्या बन जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। ये बात अप्रूव हो गई ना, बहुत अच्छी तरह से, क्लियर है। इनको डिवाइड कर लीजिए, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो टेन कितना हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये नेगेटिव आ जाएगा, तो टेन माइनस थीटा बराबर आएगा माइनस का टेन थीटा। अब आप समझ गए होंगे कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। किस रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होती है, जब एंगल नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है। इतनी बात क्लियर ना, ठीक है। इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करें। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा कि आपका जो थीटा है वो माइनस का 12/13 है, ठीक है। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर रेशियो। एक बात ध्यान रखें, यहां पर जो आप वैल्यू निकालोगे वो कोई ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से नहीं निकालोगे, एक ट्रायंगल बनाएं, हाइपोटेनस निकालें, बेस निकालें, उस तरह से नहीं, बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये बातें आपको बहुत क्लियर पता होंगी तो आप क्वेश्चनों को बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको ये वैल्यू पता नहीं है तो
तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको डिसाइड करना कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है। क्वेश्चन क्या है जरा इसे देखेंगे। बहुत अच्छी तरह से इन सारी बातों को ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनको ध्यान रखोगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। देखिए मैं क्वेश्चन क्या कर रहा था, मैं कह रहा था कि सेक थीटा जो है, सेक थीटा जो है -13/12 है और थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से है। तो आप जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये बात क्लियर है। अब आपको सेक पता है तो यहां से आप कॉस पता कर सकते हो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा -12/13। वो पूछ रहा है अदर रेशियो बताइए, तो एक कॉस पता लग गया, सेक पता लग गया। अब साइन का और कॉस का रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन है सीधा, ठीक है। 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे -12/13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 144/169, तो ये 169 माइनस 144/169, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है ये आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 25/169 आएगा। तो साइन थीटा जो है वो 5/13 आएगा, प्लस माइनस। अब रही बात इसकी, सब प्लस लेना है माइनस लेना है, बात सेकंड क्वाड्रेंट की है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 5/13। क्लियर है ना कि पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, याद रहोगा, ठीक है। अब क्या पता लग गया, ये 3 तो पता लग गए, ठीक है। अब साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, tan पता लग जाएगा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब है 5/13 अपॉन -12/13, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 5/12। कैसा आएगा साहब, नेगेटिव आएगा। अब बाकी इनको उल्टे ले लो, क्या पता लग गया, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा माइनस का 12/5। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा है सर 13/5। सारे आगे ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो बात तुम समझ गए होंगे कि किस क्वाड्रेंट में किस रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है और क्यों होती है, नेगेटिव एंगल होने पर क्या होता है। बात क्लियर है ना, बहुत अच्छी तरह से इन सारी बातों को समझ गए हो तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।